नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज 5 की पंचायत शुरू करें उससे पहले आपको रायबरेली लिए चलता हूं, जहां पर कांग्रेस के लिए चुनाव प्रचार में मैदान में उतरी हैं प्रियंका गांधी। सुनिए क्या कह रही हैं। कि मुझे वाराणसी के लोगों ने वोट दिया और वाराणसी के लिए मैं एक बेटा हूँ, उत्तर प्रदेश का बेटा हूँ, इसीलिए मैं उत्तर प्रदेश का विकास करूंगा। तो मेरे मन में ये बात आई, क्या उत्तर प्रदेश को बाहर से किसी को वोट लेने की जरूरत है? क्या यहाँ कोई नौजवान नहीं है जो आपके देश को, प्रदेश को आगे बढ़ा सकते हैं, जो विकास ला सकते हैं? आपके दो नौजवान राहुल जी और अखिलेश जी आज आपके सामने आए हैं। वो इसी मिट्टी के बने हुए हैं, उन्होंने आपका प्रतिनिधित्व किया है। उनके दिल में उत्तर प्रदेश है, उनकी जान में उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश को किसी बाहरी नेता की जरूरत नहीं है। यहाँ का एक एक नौजवान नेता बन सकता है। यहाँ का एक एक नौजवान इस प्रदेश का निर्माण करेगा, नया निर्माण करेगा, नया उत्थान करेगा, नया विकास करेगा। ये मेरी आशा है, यही राहुल जी की आशा है, यही साहिब जी की आशा है, सबकी यही आशा है कि आज एक नया दौर है इस प्रदेश में। आप सब इकट्ठा काम करें, गठबंधन को आगे बढ़ाएं, जिताएं, ताकि ये सब बातें जो खोखली बातें हैं अपने ही जगह रहें। यहाँ की महिलाओं के बारे में बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी, मैं ये भी कहना चाहती हूँ, जब भी आपका जिक्र करते हैं तो कभी किसी की बहन, किसी को बेटी, किसी की पत्नी, किसी की माँ का जिक्र करते हैं। क्यों? मैं आप सब की तरफ से उनको कहना चाहती हूँ, इस देश की करोड़ों महिलाओं की तरफ से कहना चाहती हूँ कि मैं औरत हूँ, आप औरत हैं। हमेशा रिश्ते के साथ इसको जोड़ने की जरूरत नहीं है। हाथ में हाथ मिला के आपसे बात करें। आप पर अत्याचार बंद करना चाहते हैं तो वो बताएं पिछले 6 महीनों में किसने सबसे ज्यादा अत्याचार किया है हमारी बेटियों पे, हमारी बहनों पे, हमारी महिलाओं पे, किसने किया है? जब उन्होंने यूं ताली बजाकर नोटबंदी की और आपकी बचत को इस तरह फिकवाया, आपसे जिस तरह फेंकते हैं, जब आपको लाइन में खड़ा किया बैंकों में, वो क्या अत्याचार नहीं था महिलाओं पे? आप झोली फैला के किसके सामने गए जो आपने सालों से बचत की थी? क्यों, किस लिए किया ये सब उन्होंने? क्या उस समय हमदर्दी नहीं थी क्या आपके प्रति? तो मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि बहुत खोखले वादे हो गए हैं, बहुत सुनिया है इस देश में, इस प्रदेश में, बहुत साल हो गए हैं। आप 3 साल से सरकार में रहे हैं। वाराणसी के जनता से पूछिए क्या किया है आपने उनके लिए, क्या किया है? जन जन बताएगा। जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, अमेठी का क्या विकास हुआ था? अमेठी के जन जन से पूछिए, अमेठी का एक एक बात आपको बताएगा कि जब आप प्रधानमंत्री होते हैं किस तरह से आप विकास कर सकते हैं। तो मैं सिर्फ आपसे यही आग्रह करूंगी कि जो झूठ बोलता है, खोखले वादे करता है, उसको पहचानिए। जो आपके लिए काम करना चाहता है उसको पहचानिए और इस गठबंधन को इस तरह मजबूत बनाइए कि आगे बढ़कर ये प्रदेश मजबूत बने, इसका विकास हो और एक एक जना आगे बढ़े। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। तो यूपी चुनाव में एंट्री हो गई है प्रियंका गांधी की। बड़े दिनों से कयास लगाए जा रहे थे, अब तीसरे चरण का मतदान सर पर है। तो रायबरेली में बोली हैं प्रियंका गांधी और सीधा हमला बोला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। कहा कि नरेंद्र मोदी खोखले वादे करते हैं, झूठे वादे करते हैं। नोटबंदी से लोगों को, गरीबों को परेशान किया, उन्हें कतार में खड़ा किया। लेकिन सबसे बड़ा हमला
इस बात को लेकर किया। लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां भी रैलियों में जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में, वो कह रहे हैं कि मुझे तो उत्तर प्रदेश ने गोद लिया है। तो प्रियंका गांधी कह रही हैं कि गोद लेने की यूपी को क्या जरूरत, 2 बांके जवान यहां पर पहले से ही मौजूद हैं। चर्चा में मेरे साथ बीजेपी के प्रवक्ता सुदेश वर्मा, समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता डॉक्टर मधु गुप्ता, नईम अब्बास हैं, नेता हैं बहुजन समाज पार्टी के, ये मेरे साथ चर्चा में जुड़ चुके हैं। सुदेश वर्मा, यूपी को प्रधानमंत्री गोद लेने की जरूरत क्या है? यूपी में तो 2 बांके जवान पहले से ही हैं। प्रियंका का वार है ये 2 बाके जवान जो हैं वो डिफरेंट एजेंडा को रिप्रेजेंट करते हैं। एक तो रिप्रेजेंट करते हैं करप्शन को, कांग्रेस का आज नाम लीजिए तो कांग्रेस और करप्शन एक ही है। उसी तरह अखिलेश यादव की पार्टी गुंडागर्दी को, ये हमने नहीं बोला, खुद मुलायम सिंह जी ने बोला है, उनके पिताश्री जी ने बोला है। और पूरे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन का हालत खराब है। ऐसे में इन 2 लोगों को अडॉप्ट करके उत्तर प्रदेश तो जो बचा खुचा है वो भी खत्म हो जाएगा। नरेंद्र मोदी जी वहां से जीते हैं, भारी बहुमत से जीते हैं, और उन्होंने एक विजन दिया है उत्तर प्रदेश के विकास का जो हमारे मैनिफेस्टो में आपको दिखा है। और इसी से घबरा के इनसे तो ये पूछना चाहिए कि आपको उत्तर प्रदेश में कैंपेन करना था, 2 फेज का चुनाव हो गया। हाँ। आप तो सोच रहे किसी तरह अमेठी और रायबरेली बचा लो क्योंकि आप उनके कैंपेन इंचार्ज होते थे। हाँ। लेकिन वहां भी ये कितना बचा पाएंगे ये आपको दिखेगा, बहुत मुश्किल है इनके लिए। पर प्रियंका तो कह रही है प्रधानमंत्री झूठे वादे करते हैं, प्रधानमंत्री खोखले वादे कर रहे हैं। अब प्रधानमंत्री जब बोलते हैं तो उनके पास इतनी क्रेडिबिलिटी है, और जब जब कांग्रेस ने प्रधानमंत्री के खिलाफ बोला है तब तब कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ी है। गुजरात से ये इतिहास चला आ रहा है। तो इन्होंने गलती वही कर दिया कि नरेंद्र मोदी जी को पर्सनली अटैक कर दिया। और जब भी ऐसा हुआ है आप देखिएगा लोगों ने बर्दाश्त नहीं किया है, क्योंकि वो गरीब के नेता हैं और वो जहां से आए हैं सबको पता है। और ये परिवार वाले लोग जो अपने डायनेस्टी को बचाने के लिए जो 2 लोग साथ आए हैं, इनकी बात को जनता कितना मानेगी? इनकी बात को जनता कितना मानेगी? डॉक्टर मधु गुप्ता, क्या थोड़ा राहत की सांस में ले रहे हैं आप? बड़े दिनों से कयास लगाए जा रहे थे प्रियंका आएंगी आएंगी आएंगी। बच्चे वो गोद लेते हैं जिनके बच्चे नहीं होते हैं। उत्तर प्रदेश फर्टाइल लैंड है, यहाँ हमारे पास नौजवान है, नौजवान प्रदेश है। हमारा नेतृत्व नौजवान कर रहे हैं जिनका मिशन विजन है, प्रोग्रेसिव है, और उनकी इंक्लूसिवनेस से अब उत्तर प्रदेश को ये साथ भी पसंद आ गया है। अब वोट परसेंटेज भी बढ़ गया है। लोगों ने मन बना लिया है कि इस गठबंधन को वो वोट करें। ये नतीजे आपके सामने आएंगे। क्या जरूरत है उत्तर प्रदेश को गोद लेने की? वो तो फर्टाइल है, उनको कोई जरूरत नहीं है। उनके पास अपने नौजवान है। वो जिनके बच्चे नहीं होते हैं ऐसे लोग लेते हैं। अडॉप्शन तो वहां करते हैं, गोद तो वहां लिया जाता है। तो गोद उस प्रदेश में जाके अपने को अडॉप्ट कराएं जहां पर बच्चे ना हो। यहाँ फर्टाइल है, सब बहुत अच्छा है और खुशहाली है। बोलिए सुदेश बाबू। इनका भ्रम अब नहीं फैलेगा। भ्रम ये एक बार फैला चुके हैं। ये वही बात हो गई कि कांग्रेस को रेनकोट का एक्सप्रेशन समझ में नहीं आया, तो रेनकोट का एक्सप्रेशन नहीं समझ में आया तो इतना अटैक करने लगे। छोटा सा ह्यूमर इनके पास है ही नहीं। अरे अब गोद लेने वाले एक्सप्रेशन को अलग मुद्दा बना रहे हैं। अरे ये सब लोग समझते हैं, हर चीज को आप खींचने का प्रयास करेंगे तो अच्छी बात नहीं होगी। लोग जो है लोगों को पता है आपके इशूलेस कैंपेन पर लोग हंस रहे हैं। एडॉप्शन वही कर ले सकता है जो निसंतान हो। जिस प्रदेश में नौजवान है वो एडॉप्शन क्यों करेगा? एडॉप्ट कर ही नहीं सकता। ये हमारा देश का वही नौजवान थे, हमारे एक देश दूसरे का को रूल गाली इसको देते परमिट नहीं थे करता और अचानक फिर साथ आ गए। बार नहीं फैला जा सकता। आपने कितना वाराणसी के लिए कहा, वाराणसी में क्या किया? रिंग रोड बनी क्या? वहाँ फिल्म सिटी बनी क्या? पहले वादे करे, परफॉर्मेंस पर हो रहा है, हमारे पर नहीं। अब वादों से काम नहीं चलता। खड़े हैं, हम नहीं खड़े हैं। जनता सब समझ गई है। हम खड़े होंगे 2019 में। आप पूरे वादे से नहीं चलेगा। उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव है, लोकसभा का नहीं। मतलब क्या होता है? ये सारे मुद्दे आपकी नाकामयाबी, अडॉप्ट क्योंकि आपने हाथ मिलाया अखिलेश यादव से, आपकी भी नाकामयाबी साथ है। हमारा नौजवान देश और उसके खिलाफ मैंडेट पड़ेगा। हमारे पास इतने प्रोग्रेसिव नेतृत्व है। आज सारे नौजवान उत्तर प्रदेश के
हमारे एक सप्ताह पहले वो प्रोग्रेस क्या हो गया था? एक सप्ताह पहले तो आप बोल रहे थे कि यूपी का हाल बेहाल है, उनको वोट देने एक सप्ताह में ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हो गया? वोट दे रहे हैं, पहले 2 चरण में मिला है, अब 69 सप्ताह में अपने 60 सीटों पर समाजवादियों को और कांग्रेस पर को वोट मिलने जा रहा है। मधु गुप्ता राहत की सांस ले अरे रही है आप ना? क्या बात कर रहे हैं? मेरा कि आपके मूल पास सवाल कोई का मुद्दा जवाब ही आपने नहीं बचा, दिया। तो आप मधु adoption गुप्ता, के लिए आए। डॉक्टर Adoption गुप्ता, कोई मुद्दा है? डॉक्टर वो तो गुप्ता, आप infertile couple डॉक्टर गुप्ता, के बारे में बात हो करेंगे। गई फर्टिलिटी की बहुत बात जी। हो गई। मेरा सवाल आपसे बिल्कुल सीधा था। थोड़ी राहत की सांस ली आपके गठबंधन ने कि प्रियंका आखिरकार देर आए दुरुस्त आयत वाला काम हो गया। बड़े दिनों से भेड़िया आया वाली बात हो रही थी, आखिरकार मैदान में उतरी हैं। थोड़ी राहत की सांस ले रही हैं आप? देखिए संदीप जी, वो अपना काम कर रही थी। कितनी बार राहुल गांधी जी ये बात बता चुके हैं कि वो मैनेजमेंट देख रही हैं। मैनेजमेंट एक बड़ा मुद्दा होता है किसी भी इलेक्शन में। उत्तर प्रदेश का इलेक्शन एक महापर्व है जिसके मैनेजमेंट में बहुत तैयारियां करनी पड़ती हैं, जिसका श्रेय राहुल गांधी जी ने कई बार कहा कि वो कर रहे हैं। तो आप वो आई हैं आज मैदान में उतारने से, प्रियंका को मैदान में उतारने से कांग्रेस घबरा तो नहीं रही थी? की बहुत बड़ी लिस्ट है मधु गुप्ता कांग्रेस की भी बहुत बड़ी आप लिस्ट है और जानती समाजवादियों हैं, की भी। आप उत्तर प्रदेश की रणनीति को और गणित को अच्छी तरह मुझसे बेहतर जानती हैं। 2007 में ऐसे ही जोर शोर से प्रचार करने उतरी रायबरेली अमेठी इलाके में प्रियंका, तो 10 में से 7 विधानसभा सीटें कांग्रेस के खाते में गई थी, लेकिन 2012 में वो सिमटकर 2 सीटों पर आ गई थी। कांग्रेस के मन में ये भय तो नहीं था आपके गठबंधन में कि ये आखिरी तुरुप का इक्का है, इसे निकाले ना निकाले, और पूरे उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं जा रही प्रियंका? इसका जवाब देंगी? मिलती है 2:2 मिलके डबल मल्टीप्लाई हो गया है। जो हमारा फोर्स है वो जुड़ा नहीं है, वो मल्टीप्लाई हो गया है, जिसका नतीजा आपको 11 मार्च को मिलेगा। जनता ने मन बना लिया है। तो प्रियंका और डिंपल साथ साथ दिखेंगी और बहुमत से जीतेंगे। प्रियंका और डिंपल साथ साथ दिखेंगी? कुछ जोड़ने लायक आपके पास होगा तभी तो मल्टीप्लाई करेंगे आप। डॉक्टर गुप्ता, डिंपल यादव और प्रियंका गांधी साथ साथ दिखेंगी? इतना बड़ा, इतना उत्तर प्रदेश का चुनाव बहुत बड़ा है। देखिए उत्तर प्रदेश का चुनाव हाँ बोलिए ना, बहुत बड़ा है। उनके अपने अलग अलग काम जी मत बोलिए कि प्रियंका गांधी जी ने 2014 में भी कैंपेन किया था रायबरेली और अमेठी में। नहीं अब्बास, मुझे ये बताइए, प्रियंका की एंट्री और सीधे जो प्रधानमंत्री पर हमला बोला है, और जो ये गोद लेने वाली बात है कि नहीं पहले ही 2 बाके जवान मौजूद हैं, तो यूपी किसी को गोद क्यों ले? उत्तर प्रदेश ने तो गोद लिया माननीय बहन कुमारी मायावती को, इन दोनों को ही फेल कर दिया है। और उत्तर प्रदेश की जो जनता है, जो युवा है, वो दंगा फसाद कुछ भी नहीं चाहती है, और बीजेपी और समाजवादी गवर्नमेंट मिलकर दोनों ही दंगा फसाद कराते हैं। इसलिए दोनों को ही आप देखिए उत्तर प्रदेश की जनता बाहर निकालकर आपको मार्च में 11 मार्च को रिजल्ट दिखाएगी और माननीय बहन कुमारी मायावती जी की फुल बहुमत से गवर्नमेंट बनाएगी। और मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूं, पर यहाँ एक बड़ी अजीब सी बात हो रही है। बीजेपी की भी बात हो, 4 दिन पहले चीजें बदली हैं। 4 दिन पहले तक बीजेपी वाले कहते थे, हमला करते थे अखिलेश और राहुल पर, राहुल और अखिलेश हमला करते थे बीजेपी वालों पर, मानो बीएसपी मैदान में ही नहीं है। नहीं, ये थी ना सिचुएशन? ऐसी कोई सिचुएशन नहीं थी। बीएसपी पूरी 100% तरीके से मैदान में पर है। उन दोनों तरफ से, दोनों दलों की तरफ से ये एक रणनीति थी, मानेंगे ये बात? रणनीति वो बनाते रहे, लेकिन हमारी जो रणनीति है, हम अपना मैदान में काम कर रहे हैं, अपने उत्तर प्रदेश में पूरी ताकत लगाकर अपना चुनाव प्रचार। अब बीजेपी आपका जिक्र करने लगी है, क्या ये कि कहीं ध्रुवीकरण तो नहीं हो गया, सारे मुसलमान समाजवादी पार्टी की तरफ तो नहीं चले गए? ये तो नहीं हो गया चक्कर? ऐसा हो ही नहीं सकता। और मुसलमान कभी ये नहीं भूल सकता जो जिस तरीके से बीजेपी और समाजवादी ने मिलकर उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर जैसा कांड किया, दादरी जैसा कांड किया, इन लोगों को पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश की जनता पूरी तरह से कंडम कर देगी और फुल बहुमत की गवर्नमेंट बनाएगी बहुजन समाज पार्टी की। और माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने जो भी कहा है, वो ये भी अभी आपने देखा टीवी पे बोला है बहन जी ने कि मैं मुसलमानों का कद नीचे नहीं होने दूंगी, मुसलमानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलूंगी और उनको हमेशा साथ रखूंगा। और सर्व समाज के लोगों को अगर किसी ने टिकट दिया है तो बहुजन समाज पार्टी ने दिया, माननीय बहन कुमारी मायावती ने दिया। अब आप ये देखिएगा, बीजेपी ने तो 100% पूरी तरीके से पूरे 4 करोड़ मुसलमान लोगों में से एक को भी टिकट नहीं दिया। और शाहनवाज सबका साथ सबका विकास, कैसा सबका साथ, किसका सबका विकास? ये किसी का विकास नहीं चाहते, अपना विकास। सुदेश वर्मा, मुझे ये बताइए कि आखिरकार अब प्रियंका गांधी यूपी चुनाव के प्रचार में कूद पड़ी हैं। अब स्टार प्रचारकों में देखें तो
अखिलेश यादव, राहुल गांधी, डिम्पल यादव, अब प्रियंका गांधी भी साथ में आ गई और आपकी वही पूरी कमान संभाल रहे हैं, मोर्चा संभाल रहे हैं। अब तो जो खबरें आ रही हैं, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, अंदर खाने से खबरें ये आ रही हैं कि उनसे इल्तजा की जा रही है, रिक्वेस्ट की जा रही है कि मोदी साहब थोड़ी और रैली कर दीजिए, थोड़ी और मेहनत शायद आप ही को करनी पड़ेगी। तो स्टार प्रचारक कुछ ज्यादा हो गए दूसरी तरफ। संख्या में ये कितने भी प्रचारक ले आए, हाँ, संख्या में ये कितने भी प्रचारक ले आए संदीप जी, हाँ। उससे क्या फर्क पड़ता है? एक व्यक्ति सब पर हावी है। और ऐसा नहीं हमारे सब लोग प्रचार कर रहे हैं, जा रहे हैं, वो आपको दिख नहीं रहा होगा, सब लोग फील्ड में है। और मोदी जी अकेले काम में इन्होंने बड़ा प्रयास किया था एक व्यक्ति सब पे भारी है, रोकने का। एक व्यक्ति सब पे भारी है, लेकिन उस व्यक्ति ने पूरे हिंदुस्तान को नाच लगा दिया, लाइन में लगा दिया पूरे हिंदुस्तान को, पूरे हिंदुस्तान को लाइन में लगा करके और उन्हें दिखा रहे हैं कि तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं है, आपकी करेंसी जीरो कर दी है। उत्तर समाजवादी पार्टी हिंदुस्तान में हिंदुस्तान को लाइन में लगा के खड़ा कर दिया एक व्यक्ति ने। बीएसपी के पास बोलने के लिए क्या है? क्या नहीं है, बहुत कुछ है। बीएसपी ने जो दिया है ना, वो आपने कभी नहीं दिया है। आपको याद होगा 2007 से लेके 2012 तक जो गवर्नमेंट चलाई, उसमें कोई दंगा, कोई फसाद, कोई झगड़ा नहीं रहा। खाली पत्थर से मूर्तियां बना के रखी थी। अभी भी मध्य प्रदेश का रिजल्ट आया था, मध्य प्रदेश में 11 लोग जो बीजेपी के लोग हैं, जो बीजेपी के लोग हैं, वो आईएसआईएस के साथ में उनकी मुखबरी करते पकड़े गए। आप कैसे बोल रहे हो? आप तो बोल ही नहीं पाओगे, क्योंकि समाजवादी पार्टी सत्ता में है। आपके यहाँ से आपके लोग बीजेपी के लोग बीजेपी को समर्थन करते हैं, आईएसआईएस को आईएसआईएस बारे में जवाब दे दीजिए सर। हम मुझे अपनी बात का जवाब बोल सकते हैं, वो नहीं बोल सकते। मेरी बात का जवाब देना पड़ेगा। अगर इसी जगह मुसलमान कोई इस तरीके की मुखबरी करते हैं, जवाब देना पड़ेगा। मैं ध्रुव सक्सेना की बात कर रहा हूँ, जो मध्य प्रदेश में 11 लोग पकड़े गए। आप मुसलमानों के साथ क्या करते? उस जगह आप मुझे जवाब देंगे या नरेंद्र मोदी जी जवाब देंगे? मुसलमानों का एक बच्चा अभी से लापता है, जिसकी माँ 115-20 दिन से जो बेचारी दर दर भटक रही है। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने एक बार भी जवाब नहीं दिया, उसकी माँ से नहीं मिले, तो बच्चा कहाँ है? कहाँ हमारी इंटेलिजेंस? आप क्या बात कर रहे हैं? मुसलमानों के लिए आप कर क्या रहे हैं? मुसलमानों को तो आपने बिल्कुल जवाब मांगेंगे। ये डेमोक्रेसी है। ध्रुव सक्सेना के बारे में जवाब ही नहीं दे रहे हो। बीजेपी के खिलाफ आ जाएंगे तो बीजेपी जवाब देने लगेगी। जवाब तो देना, जवाब है ही नहीं आपके पास सर, आपके पास जवाब है ही नहीं। आप जवाब दोगे कहाँ? 120 दिन हो गए, एक बच्चा लापता है, एक बच्चा लापता है। नजीब बेचारा परेशान है, उसकी माँ दर दर भटक रही है। आपने जवाब दिया एक बार भी? आरोप प्रत्यारोप जारी है। 11 बंदे जो आपके बीजेपी के लोग थे, जो आपके समर्थन थे, उतर गई है। आखिरकार प्रचार के लिए उतर गई है प्रियंका गांधी। कुछ ट्रैक्शन मिल पाएगी गठबंधन को? साइकिल और हाथ के साथ को कुछ और जोर मिलेगा या नहीं? ये सारी बातें 11 मार्च को सामने आ जाएंगी। सुदेश वर्मा, डॉक्टर मधु गुप्ता, नईम अब्बास साहब, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आज 5 की पंचायत में बस इतना ही। नमस्कार।